सबसे पहले बात करेंगे DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अंदर बैठा हुआ जहनी मरीज सुबह शाम फौज के खिलाफ बोलता है। तुम्हारी सुई फौज पर ही क्यों अटकी हुई है? इस जहनी मरीज ने 9 मई कराया। एक शख्स अपनी जात का कैदी है, कह रहा है मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है, इनको फौज में भेजो। तुम हिंदुस्तान और ख्वारिज की सहूलतकारी कर रहे हो। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। बगैर किसी इबहाम के कह रहे हैं, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। मुल्क मुखालिफ बयानिए पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, एक जहनी मरीज समझता है जो पाक फौज से ताल्लुक रखता है वो गद्दार है। अब इसकी ये सियासत खत्म हो चुकी है। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। असल बयानिया इस जहनी मरीज ने ट्वीट कर दिया है। भारतीय मीडिया और राह के अकाउंट से इस बयानियों को फैलाया जाता है। इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं हमें तो इल्म ही नहीं। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है, इन्हें फौज में भेजो। ये कौन सा आईन और कानून है जो एक मुजरिम से मिलने की इजाजत देता है? आप अपनी सियासत को फौज से दूर रखें। हमने जाने देनी होती है और लेनी भी इकट्ठी होती है। ये उसमें दरार डालने का सोच रहे हैं और उसके अंदर ये मज़ा खेज बात के मैं तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया, फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं देंगे। आर्म्ड फोर्सेस या इसकी लीडरशिप पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक जहनी मरीज ने IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खत लिखा। 9 मई को मुल्क में फौज पर हमला कराया। ट्वीट में गद्दारे पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। वो समझता है अगर इक़्तिदार में नहीं तो आमरियत है। तुम भारत और ख्वारिज की सहूलतकारी कर रहे हो। 9 मई नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था? कराया था या नहीं कराया था? तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है, जो यादगारें हैं उनको आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। कहा 12-13 साल से एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। एक सूबे की गवर्नेंस दहशतगर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करती? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। The only story that comes out of देन खैबर पख्तूनख्वा इज ऑफ सिक्योरिटी, ताकि पूरा बयानिया जो है सिक्योरिटी पे, जिसको बड़ी कमाल कामयाबी से ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, में डाल दिया जाए, क्योंकि बयानिया बनाने के तो माहिर हैं। कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहां हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे है? पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। DGISPR ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के 43 कैंप हैं। 2 अफगान मुहाजिर कैंप खाली कराए गए, 41 काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी PTI की हमशीरा नौरीन खान के भारतीय मीडिया को इंटरव्यू, इमरान रियाज समेत दीगर यूट्यूबर्स के मुल्क मुखालिफ बयानी का जिक्र भी किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार है। दहशत गर्दों और फितनाल ख्वारिज से बातचीत नहीं होगी, DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहा पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना कोई औकात है। हम हक पर हैं और रहेंगे। दहशत गर्दों और फितनल खवारिज से कोई बात नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा खवारिज का दीन इस्लाम से ताल्लुक नहीं। पाक अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमारे बच्चे, सिपाही और अफसरान पाकिस्तान के लिए हर रोज जान देने को तैयार है। हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। हम फितनाल ख्वारिज से बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा सब जानते हैं रियासत के अलावा हमारी कोई पहचान और औकात नहीं है। दहशत गर्दी से छुटकारे के लिए 14 नकात पर अमल दरामद लाजमी है। रियासत फौज नहीं, फौज रियासत का इदारा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार है। अफगान अबूरी हुकूमत से 2021 से राब्ते में है।
पीटीआई की आदत हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे बात करने को तैयार हैं वो बात नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान पर इत्तफ़ाक़ की पेशकश ये लोग रद्द कर चुके। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा हम समझते हैं कानून के मुताबिक मुलाकात होगी, ये नहीं हो सकता जेल में बैठ कर इंतशार पैदा किया जाए। बानी पीटीआई की बहन ने जो गुफ्तगू की उसमें बाहर सियासी फैसलों का जिक्र था। कहा था रियासत बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दुश्मनों के कुछ सवालात के जवाबात खुद ठोक बजा कर देगी। कहा था फौज और उसके सिपह सालार पर बात करने पर जबान जूते की सोल बना दी जाएगी, लेकिन रियासत के जवाब से पता चल गया कि जूते की सोल तो बहुत छोटी चीज़ है। रियासत ने वाज़े तौर पर बता दिया जो मुल्क और फौज के खिलाफ है वो दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं और गद्दारी के जुमरे में आते हैं। रियासत ने दुश्मन, दहशतगर्द और मुल्क को अदम इस्तेहकाम पहुंचाने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है और बता दिया कि अब पाकिस्तान और उसकी रियासत, फौज और सिपह सालार के बारे में कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री एयर चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल ने मार्का हक में कलीदी किरदार अदा किया। कौम इनकी जुर्रतमंदाना और बहादुराना क़यादत को हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुसल्लह फ़ौज को यकजा, कौम में जोशो खरूश पैदा किया और वतन अजीज़ के लिए तारीखी फ़तह को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा एयर चीफ की मिसाली कमांड में PAF ने दुश्मन के 7 जहाज़ और दिफाई निज़ाम को तबाह किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मिसाली कमांड में फ़ज़ाई बरतरी मज़ीद मुस्तहकम हुई। अल्लाह की रहमत और फजलो करम से जिन फातिहीन ने कौम और मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा आज कौम उनकी कमांड में लाखों वतन के मुहाफिजों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपा सालारों को एजाज़ से नवाज रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया है। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुतहदा कमांड कायम की गई है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ियों को अब कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। अब दुश्मन में जुर्रत नहीं होगी कि कोई शरारत कर सके। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी वो पहले कौम से माफ़ी मांगे और जो उन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में कि जी फ़लाँ हो गया, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सिविल साइड ये कह रही है, फ़लाँ ने फ़लाँ कह दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ कर दिया। पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी, और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएंगे। रुकने कौमी असम्बली और नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नफरत और तफरीक की सियासत करने वालों की मुल्क में कोई जगह नहीं। इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों की मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं है। वेलकम बैक। पीरा फोर्स की जानिब से शहरियों से बदसलूकी की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पीरा के अहलकारों को बॉडी कैम्प से लैस करने का फैसला। कहती हैं पीरा अच्छा काम कर रही है लेकिन आवाम से रवैया बेहतर होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और शफाफियत बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी दे दी। खुसूसी इजलास में पैरा फोर्स की कारकर्दगी पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कानून के मौसर नफाज के साथ अवाम के साथ महज़ब, दोस्ताना और बाइज़्ज़त रवैया अख्तियार करने पर सख्त जोर दिया। पैरा फोर्स के अहलकारों के लिए बॉडी कैमरे लाजमी करने का भी हुक्म। रिश्वत, बदसलूकी और बेजा इल्जामात की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशन शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला ने जदीद सहूलिया से आरास्ता स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी दे दी। इजलास में अवाम को तेज, महफूज और माहौल दोस्त खिदमत फराहम करने के लिए पैरा फोर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल करने का भी हुक्म जारी। वज़ीर आला का कहना था पैरा फोर्स अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है मगर अवाम
में मजीद नेक नामी के लिए नताइज और शफाफियत पर खुसूसी तवज्जो जरूरी है। वकास गौरी, न्यूज़ लाहौर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के नए OPD यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सिंध विफाक के लिए टैक्स वसूल करने के लिए तैयार है। अगर टैक्स का हदफ पूरा ना हुआ तो अपने पैसों से हदफ पूरा कर देंगे। सिंध ने FBR की टैक्स कलेक्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सोहेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के नए OPD यूनिट का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वालों को NICVD को देखना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद FBR के सेल्स टैक्स की वसूलियां सुबह के पास आई। सिंध ने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया। वफाकी हुकूमत से कहता हूँ वो मजीद नए टैक्स की वसूलियों के लिए सिंध हुकूमत को जिम्मेदारियां दे। वफाक के लिए मजीद टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां दिल और साइबर नाइफ का इलाज मुफ्त किया जाता है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से वफाक ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक टैक्स है जो एक ज़माने में FBR कलेक्ट करता था। 18वीं तरमीम के बाद वो टैक्स सूबाई हुकूमतों की पास चली गई और सूबा सिंध ने वफाक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और बाकी सूबे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं उस टैक्स का कलेक्शन में। वजीर आला सिंध ने कहा कि 2011 को इदारा बराए अमराज कल्ब सिंध हुकूमत को मिला। आज NICVD और NICH का बजट 40 अरब तक पहुंच चुका है। कराची में 5000 बिस्तरों पे मुश्तमिल सबसे बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं। जून का महीना था 2011। फेडरल गवर्नमेंट ने इन 3 अस्पतालों का NICH, JPMC और NICVD के बजट जीरो कर दिया और उन्होंने कहा आप इसको संभालें। इन तीनों अस्पतालों का बजट था मिला के 1.9 बिलियन रुपीस। आज इन तीनों अस्पतालों का बजट मिला के 40 अरब रुपए है, 40 बिलियन। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचो ने कहा तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं जिन्होंने ये अमानत मुकम्मल करने के लिए मदद फराहम की। कैमरामैन शाहिद अली के साथ कामरान सोहेल, न्यूज़ कराची। सिंध असम्बली के इजलास में MQM पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद और खिराज तहसीन। राशिद खान ने कहा आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। तहरीक इंसाफ का ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सोहेल। सिंध असेंबली का इजलास में सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला CDF बनने पर मुबारकबाद। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली राशिद खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने पर मुबारकबाद दी। कहा इनकी तैनाती से मुल्क के दफा के साथ साथ जमहूरियत भी मजबूत होगी। पाकिस्तान के उस मुसल्लह फौज के सिपह सालार को जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ डिफेंस 5 साल के लिए मुकर्रर करने पर यह सिंध असेंबली का अवाम उन्हें मुबारकबाद पेश करता है। कल ऐसा फैसला हुआ कि पाकिस्तान में इससे जमहूरियत मजबूत होने जा रही है। MQM के रुकन की तकरीर के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया और नारेबाजी की। MQM के अजाजुल हक की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा इनकी ख्वाहिश है कराची, हैदराबाद समेत सिंध दीगर जिला की हर सड़क पर पीपल्स बसें चले। हमारी कोशिश ये है कि हम हर मेन रोड पे बस चले और अल्लाह ताला ने चाहा अगर जिस तरह 2-4 एक हमारे बड़े प्लान्स पे हम काम कर रहे हैं हर सड़क पे बस चलेगी। सिंध असेंबली ने सिंध लेटर्स एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इजलास में अरकान सिंध असेंबली ने अपने अपने हलकों में मसाइल की निशानदही की। सिंध स्पीकर असेंबली अवैध शाह कादर ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मोहम्मद अब्बास शाह ने PTI रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर को मुतअद्दिद बार अदालत तलब किया गया, वो किसी भी पेशी पर हाजिर ना हुए। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा भी किया था। श्रीलंका में समुद्री तूफान की तबाहकारियों के बाद इमदाद की अपील। पाकिस्तान की जानिब से फौरी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर पाक आर्मी की मखसूस टीम श्रीलंका रवाना। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल।
तूफान से मुतासिरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश के साथ साथ हलाक होने वालों की लाशों की तलाश का अमल भी तेजी से जारी है। पहाड़ी इलाकों में भी पाक आर्मी की रेस्क्यू टीम भरपूर कोशिश के साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे रही है। NDMA ने बताया कि इमदादी कार्रवाइयों में शामिल टीम को पाक फजाइया के C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका पहुंचाया गया। मजीद इमदादी सामान की तरसील कमर्शियल परवाजों में दस्तयाब खाली जगह के जरिए भी जारी रहेगी। इसके अलावा 200 टन इमदादी सामान बहरी जहाज के जरिए भी श्रीलंका रवाना किया गया है। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर भी श्रीलंका में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के फखर जमान ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार। पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में फखर जमान ने कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफवर्जी की। फखर जमान को मैच फीस का 10% जुर्माना कर दिया गया और 1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। आउट दिए जाने के फैसले पर फखर जमान ने एम्पायर के साथ बहस की थी। न्यू केस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।